कि जब तक आपके बीच का कोई व्यक्ति, आपके घर का कोई व्यक्ति, आपसे जो भावनात्मक लगाव रखने वाला व्यक्ति जब तक मिल जाएगा, सारे सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आपकी व्यक्तिगत तरक्की बहुत हो रही है, पर सामाजिक तरक्की नहीं हुई है, मानसिक तरक्की नहीं हो रही है। आपके नौजवानों, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो रहा है। जब यहाँ का सांसद दिल्ली से चलते हैं, वो शनिवार को दिल्ली से प्लेन से चलते हैं, रविवार को घर में रहते हैं और सोमवार को चले जाते हैं। और क्या छपता है कि यहाँ का सांसद, हजारीबाग का सांसद 3 दिन के दौरे पर। इस बात का द्योतक है उनको आज भी ये लगता है कि मेरा घर नहीं है, मैं उस क्षेत्र में दौरा करने जाता हूँ। अपना चेहरा, किसी का जवान बेटा मर जाता है, उसके बगल में खड़ा हो जाए, फोटो खिंचा कर अपना चेहरा चमका ले, क्या राजनीति का यही मूवमेंट है? मैं आपको बता दूं, ये जनसभा नहीं, जन संवाद यात्रा है। मैं संवाद करने आपके बीच आया हूं। जब हमें रवि जी हमसे कभी बातें करते थे तो बोलते थे भैया कुछ करना चाहिए, और तब मैं संजय मेहता जी से बात किया। हम लोगों ने कई दौर की बात की और मैंने कहा कि संजय जी, आप जुआ हैं और इस मिट्टी में जब हम जन्म लिए हैं, इस मिट्टी के होने के नाते हमें कुछ करना चाहिए। और हमने काफी विचार विमर्श करने के बाद हमने झारखंड के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, यहाँ के स्थानीयता के लिए, आम जनों का हक और अधिकार के लिए ये तय किया कि जन संवाद यात्रा हमें करना चाहिए और जो हमारे बीच आएंगे उनके माध्यम से हमें जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से एक आवाज बुलंद करना चाहता हूं। किसी झारखंड का निर्माण एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ कि जिस झारखंड की परिकल्पना हमारे झारखंड के नेताओं ने लंबे संघर्ष और अपने समर्पण और अपने बलिदान के बाद इस झारखंड को स्थापित किया, क्या उस झारखंड ने आज झारखंडी जनता को उसका लाभ मिल रहा है? आपको याद होगा कि आज जनप्रतिनिधि, आपको यह तय करना होगा कि क्या झारखंड के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं हमारे हक और अधिकार का महीने में उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संवाद आपके माध्यम से करने आया हूं। आपको गौर करना होगा और यदि लगता है आपको कि झारखंड की जनता का जो आवाज है, जो झारखंड की जनता का हक और अधिकार है, झारखंड के बाद जो झारखंड के लोगों के लिए जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, अगर वह सपना आधार पर नहीं उतर रहा है तो आपको एक आवाज बनना होगा। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आज आप जैसा कि जानते हैं कि झारखंड जनता का हक और अधिकार की बात थी, झारखंड के हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था, आप जानते हैं कि जब बात सोचता हूं तो मेरे मन में जब आती है बात, तो मुझे दुष्यंत की पंक्ति याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार जो आप आए हैं, आज आपके आने के बाद आज ये दीवार जर्रे की तरह हिलने लगी, पर मेरी कोशिश है कि उसकी बुनियाद होनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। और मैं आपसे कहना आया हूं, मैं देखता हूं किसी झारखंड का निर्माण, जब बिहार और झारखंड एक था, हमारे झारखंड के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब बिहार विधानसभा में जाते थे और झारखंड की बात को करते थे तो उन्हें जलील किया जाता था। हमारे एक कांग्रेस पार्टी से 4 बार का विधायक, 4 बार का सांसद बाबू सुमरे, जब उसी बिहार विधानसभा में कह रहे थे कि हम बिहार में तो हैं लेकिन हमारा हक और अधिकार है, उत्तर बिहार के लोगों ने उसका दोहन और शोषण करते हैं, हमारा अधिकार हम तक नहीं पहुंचता है। उनका कुर्ता, उनका धोती उस झारखंड विधानसभा में खींचा जाता था, उन्हें जलील किया जाता था कि देखो झारखंड की बात करने आया है। और जब उन्हें बार बार तंग किया जाता था
उन्होंने आपके हक और अधिकार के लिए, आपको पता होगा, उसी झारखंड विधानसभा में उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ दिया और उन्होंने कहा जब तक मैं झारखंड का निर्माण नहीं करूंगा, जब तक मैं झारखंडी लोगों का अधिकार और हक नहीं दिला पाऊंगा, मैं तब तक वो कुर्ता नहीं पहनूंगा। ये शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और जिन लोगों को मालूम होगा, ये जलील, ये जलालत इस झारखंड के लिए उन्होंने सहा। आपने सूर्य सिंह का नाम सुना होगा, घाटशिला का प्रतिनिधित्व करते थे। जब वो गए और जब झारखंड के लोगों का, झारखंड की जनता को छोड़ दीजिए, झारखंड के जनप्रतिनिधियों का बिहार विधानसभा में जो हालात था, उससे उन्होंने इतना व्यथित हुआ, उन्होंने बीच में विधानसभा का सदस्यता से इस्तीफा देकर चल गए और उन्होंने कहा जब तक झारखंड का निर्माण नहीं होगा, मैं झारखंड का निर्माण नहीं होगा, तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बड़े लंबे संघर्ष के बाद जब झारखंड मिला, आपको मालूम है कि चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, झारखंड बनने के बाद भी झारखंड में मैं समझता हूं समझिए 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो जनरल क्षेत्र से आता है। लेकिन आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, आप बरही के रहने वाले हैं। क्या बरही का नेतृत्व पिछले 20 वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में क्या झारखंड का मूलवासी कर रहा है? क्या झारखंड के इस हजारीबाग लोकसभा में झारखंड का मिट्टी में जन्म लेने वाला कोई जनप्रतिनिधित्व कर रहा है क्या? आप बरही और हजारीबाग की बात है, अगर आप पाएंगे उस 8 जनरल सीट में, तो मैं समझता हूँ 5 पर ऐसे लोग आज भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो झारखंड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, झारखंड के मिट्टी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप धनबाद में पीएम सिंह का नाम जानते होंगे, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। आपका रांची का जो राजधानी है, जहां संजय सेठ जैसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, वो तो आपके बगल बिहार को छोड़ दिए राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। आप ये जैन सिन्हा जी के बारे में जानते हैं। आप बगल में सुनील सिंह जो चतरा लोकसभा है, उस चतरा लोकसभा का नेतृत्व करने वाला बिहार का है। आप अगर आप जाएंगे निशिकांत दुबे जो गोड्डा का है, गोड्डा का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी आपका झारखंड का नहीं है। और शायद हमारे जो जनता का सवाल है, इन्हीं कारणों से पीछे छूट गया है। आप देखा होगा कि डीवीसी और आपके पीएचडी यानी जल पेयजल विभाग के द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना, यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया था। और संयोग से जब शिलान्यास हो रहा था, उसके तत्कालीन जो मंत्री थे जयप्रकाश पटेल, और यहाँ का संयोग से विधायक जो आज हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उमाशंकर अकेला जी भी थे, और मनोज बाबू जो यहाँ 20 साल आपका प्रतिनिधित्व किए, वो भी उस मंच पर थे। लग रहा था कि इसको क्रेडिट लेने के लिए दोनों में आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या नहीं हुआ, लग रहा था धरातल पर उतर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, एक बार भी उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे, एक बार भी उन्होंने क्या इस सरपंच के लिए आंदोलन किया? आज मैं सोचता हूं कि क्या एक जो मजबूत जनप्रतिनिधि बनता है तो लोगों में एक विश्वास पैदा होता है, क्या मेरा हक और अधिकार का कोई दोहन और शोषण नहीं करेगा, हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा का व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए बेहतर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए बेहतर शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन क्या आज वो मुद्दे आज उनके जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य में शामिल है क्या? आज आप देखते होंगे बड़ी विधानसभा हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, या आप देखते होंगे रांची लोकसभा हो या चतरा लोकसभा हो, जब यहाँ का सांसद दिल्ली से चलते हैं, शनिवार को दिल्ली से प्लेन से चलते हैं, रविवार को घर में रहते हैं और सोमवार को चले जाते हैं, और क्या छपता है कि यहाँ का सांसद, हजारीबाग का सांसद 3 दिन के दौरे पर। ये इस बात का द्योतक है, उनको आज भी ये लगता है कि मेरा घर नहीं है, मैं उस क्षेत्र में दौरा करने जाता हूँ। आइए हमसे मिलकर आपसे ये कहने आए हैं, क्या जो जनता का सवाल है, चाहे बेहतर सड़क की बात हो, बेहतर शिक्षा का बात हो, बेहतर आपके सिंचाई की सुविधा की बात हो, ये जनता का एक आंदोलन बने, आपका ये आंदोलन बने। आज 9 वर्षों से ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो धरातल पर उतर रहा है जन आंदोलन बने।
आपसे इसी बात का हम संवाद करने आया हूँ। जहां तक हमारी आवाज जा रही है, मैं आपसे कहने आया हूँ कि शायद ये मुद्दे इसलिए गौण हो रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई आत्मीय लगाव नहीं है, आपसे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, और इसीलिए शायद ये मुद्दे उनके गौण हो जाते हैं। और वह चुनाव जीतने के लिए एक एक अलग अलग तरीका अपनाते हैं। आपसे कहते हैं, कभी जो कम्युनिज्म की बात करते थे वो आपके बीच सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और कभी जो सेकुलरिज्म की बात करते थे आप हिंदुइज्म की बात करते हैं। आपसे मैं ये कहने आया हूँ कि यहाँ का जो जनता का सवाल है कि हिंदुइज्म और सेकुलरिज्म से आप अलग हटकर दबाव बनाए, आप एक जाना खड़ा करें, का जो सवाल है वो मुद्दा बने। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो जनता के सवाल है उस पर संघर्ष ये मुद्दा बने। ये आपके जन संवाद यात्रा के माध्यम से आपको करने आया हूँ। अगर हमारी बात वाजिब है तो निश्चित अपने आप अखबार में जगह दीजिए, और अगर हमारा बात गलत है इसका विरोध भी आपको करना चाहिए, इस बात को आपको गारंटी देना चाहिए। आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ। आज मैंने संजय मेहता जी जैसे नौजवान को, आपको पता होगा संजय मेहता जी के बारे में कि संजय मेहता जी इसी बरही का वो कौन सा कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी में आज वो रहते हैं। इसी प्राइमरी मिडिल स्कूल से इन्होंने स्कूली शिक्षा और हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा अर्जित किया, और आनंदा कॉलेज से उन्होंने +2 की पढ़ाई की, और बाद में उन्होंने मास कम्युनिकेशन की शिक्षा लेकर उन्होंने अभी वर्तमान में LLM कर रहे हैं, वो मास्टर ऑफ लॉ की परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन इस दरमियान भी इस मिट्टी में जन्म लेने के नाते जब इस झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड के जनता का जो सवाल है बेहतर सड़क, शिक्षा और उसके सिंचाई के सवाल को लेकर ये लगातार सोचते रहते हैं, और उसी का एक परिणाम था शायद इसलिए सोचते हैं कि क्योंकि इसने इस मिट्टी में जन्म लिया। आज से 4 साल पहले ये सारंडा एक जंगल है, जो जंगल आप सारे लोग जानते हैं, इस एशिया महादेश का सबसे बड़ा जंगल है, जहां उग्रवाद काफी फल फूल रहा है, जहां उग्रवादियों का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। संजय मेहता जी जैसा नौजवान महसूस किया कि आखिर कारण क्या है, जिस झारखंड में सब कुछ इतना होने के बाद कबीर रामधारी सिंह दिनकर की बातें हमें याद आती है। उनका एक पंक्ति है कि औरत तेरी यही कहानी, छाती में दूध और आंखों में पानी। झारखंड में सब कुछ रहने के बावजूद झारखंड के लोग आखिर इतना गरीब क्यों हैं, झारखंड में आखिर उग्रवादी क्यों पनप रहा है। जब सारंडा में गए, इन्होंने देखा वहां का जो स्थिति, उन्होंने क्या पाया। जब हमसे साझा कर रहे थे बात, बोले खाना तो छोड़ दीजिए, संतुलित भोजन तो छोड़ दीजिए, वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, और वहां के लोग अपनी पहचान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वे आज भी आधार कार्ड क्या चीज होता है, वोटर ID कार्ड क्या चीज होता है, ये इस बात को भी नहीं जानते हैं। और उन्होंने वहां का व्यवस्था के खिलाफ, वहां जो कायम था, जो समस्या कायम था, इन्होंने केंद्र सरकार को जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो काम संजय मेहता जी के द्वारा इस बात को केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपने क्षेत्र के माध्यम से अवगत कराए। और जब इन्होंने अवगत कराया तो केंद्र सरकार के मंत्री जयराम रमेश उस समय वहां के मंत्री हुआ करते थे यूपीए की सरकार में, उनका नजर गया और आपको मालूम होगा कई बार उन्होंने मोटरसाइकिल से दौरा किया। ये जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो संजय मेहता जी कर रहे थे, और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। क्या आपको मालूम होगा कोरोना काल में, जब कोरोना काल में जब मजदूर, कई हमारे झारखंड के मजदूर कई प्रदेशों में फंसे हुए थे, इन्होंने अपना प्रयास से कई जगह कई सरकारों को चिट्ठी लिखकर वहां सूखा राशन तो उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन जिन लोगों को यह लगता था कि हमें घर भी जाना चाहिए, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और लोगों को कहा कि हमसे जो हो सकेगा मैं आपको मैं सहयोग करूंगा। और इसी कड़ी में आपको शायद मालूम होगा, आपने देखा होगा प्रभात खबर के फ्रंट पेज में जगह मिला था संजय मेहता को, जो झारखंड सरकार जो पहला फ्लाइट आया था उसमें 13 या 14 मजदूर इनके प्रयास से उसमें आए थे, और इस तरह इन्होंने 192 मजदूरों को लाने का काम किया। तो मुझे लगा, और तब मैं इनसे ज्यादा विस्मित हुआ जब अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सेमिनार था जिस पर था कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लोगों को भूखमरी मिटाने के लिए, दुनिया से भूखमरी मिटाने के लिए, लोगों को बेहतर
पीने के लिए पानी कैसे मिले, ऐसे 17 एजेंडों पर चर्चा होना था। विभिन्न विभिन्न देशों का जो उनके सदस्य देश थे उनके प्रतिनिधियों को के माध्यम से इस व्यवस्था को कि कैसे से समाप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने भारत से किसी का चयन किया, इस बरही का मिट्टी में जन्म लेने वाला, इस बरही के मिट्टी में फलने और बढ़ने वाला नौजवान संजय मेहता को आमंत्रित किया और उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। और तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना चाहिए जो दुनिया में जाकर, दुनिया के देशों में जाकर, दुबई की धरती पर जाकर इस बरही के मिट्टी से जन्म लेकर जब हिंदुस्तान से ही नहीं पूरे दुनिया से कैसे गरीबी मिटाया जा सकता है, कैसे कुपोषण मिटाया जा सकता है, कैसे लोगों का बेहतर स्वास्थ्य दिया जा सकता है। और जब यह बात रख रहे होंगे तो मेरे मन में आया वह पल कितना गौरव नहीं होगा, वह पल कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। और मुझे लगा कि इस बरही के गौरव और गर्व को अपने साथ लेकर चलना चाहिए और मुझे जन संवाद यात्रा करनी चाहिए। मैंने इनसे बात किया और हमने इसका शुरुआत किया है। आइए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप लोग हैं, यह एक तरह का जो आपके जनता का सवाल है, ये आपके माध्यम से जन आंदोलन खड़ा हो। एक जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि जब किसी के यहाँ छठारी हो, किसी के यहाँ जब एकादशा हो तो फीता काटना और नाचना गाना उसका काम है क्या? जब कोई हम सारे लोग, संजय जी भी, हम भी, आप भी सारे लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे मुखिया जी खीरू जी खड़े हैं, जब इस इलाके में यज्ञ होता होगा, इनको भी मैं समझता हूँ एक दिन में 3 जगह 4 जगह इनको भी आमंत्रण मिलता होगा और ये जाते होंगे, सारे लोग आप लोग जाते होंगे। लेकिन आज मैं बता दूं, जब आप जाते हैं, हम जाते हैं, उस यज्ञ में शामिल होते हैं, छठाई और शादी में शामिल होते हैं, तो आज जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं और उसी को अखबार में सुर्खियां देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इससे समाचार बनाते हैं। क्या मुझे लगता है कभी कभी कि राजनीति इसीलिए की जानी चाहिए, राजनीति का यही दायित्व रह गया, राजनीति का यही मूल मर्म रह गया कि लोग आए और सिर्फ नाचने गाने के जगह जाए। लोग जो है अपना चेहरा, किसी का जवान बेटा मर जाता है उसके बगल में खड़ा हो जाए, फोटो खिंचा कर अपना चेहरा चमका ले। क्या राजनीति का यही मूल मर्म है? जबकि हमने पढ़ा है, हमारे महापुरुषों ने गढ़ा है कि राजनीति का मर्म है बुराई से लड़ना और बुराई को रोकना और जनता के सवाल को, जब कोई हक, जब जनता का जो अधिकार है, अगर पुलिस और प्रशासन निरंकुश हो जाए, उनके अधिकार का दोहन और शोषण करे, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, यह राजनीति का मूल मर्म है। मैं जन संवाद यात्रा के माध्यम से अपील करने आया हूँ कि आज 9 वर्ष हो गए इस बरही में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास कराए 9 वर्ष हो गए, लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है। आपसे ये कहने और अपील करने आया हूँ कि आपका आंदोलन बने। इस संवाद के माध्यम से कहने आया हूँ कि आपका आंदोलन बने। आंदोलन में इतना दम होता है कि आपको मालूम होगा कि हमारे पंचायत में एक लड़ाही गांव है जहां लोग अपनी बेटियों का शादी नहीं करना चाहते थे। बेटियों का जब वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहां आवागमन का रास्ता नहीं था। जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहा जाता था कि हमें एक रास्ता बना दो, जनप्रतिनिधि कहा करते थे कि यह असंभव है। जन आंदोलन में इतनी ताकत है कि लड़ाई का त्रिलोकी यादव और मैं आज इस मजदूर दिवस पर मैं उस महान आत्मा रामचंद्र यादव जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें नमन करता हूँ, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने हमसे बात किया और कहा उपाय क्या है। जब जनप्रतिनिधियों ने अपना हाथ उठा दिया तो उपाय क्या है? हमें जागना होगा, हमें जन आंदोलन खड़ा करना होगा। एक अनपढ़ व्यक्ति एक आंदोलन खड़ा किया, मजदूर घर से लोग निकले कोड़े और फावड़ा लेके, और जब वो काम करना शुरू किए तो एक जन आंदोलन बना, लोगों में एक आवाज गया और झारखंड सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। और आपको मालूम है छोटे से लड़ाई गांव के लिए 72 करोड़ का विशेष पैकेज, विशेष कैबिनेट बैठक करके उसे तय करना पड़ा। ये आपके अंदर का एक ताकत है, आपको इस ताकत को एहसास दिलाने आया हूँ। आइए हम सब मिलकर, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये ना सोचें। और मैं नौजवानों से जाता हूँ, बात करता हूँ, मैं अपने अभिभावकों से जाता हूँ और बात करता हूँ और कहता हूँ कि देखिए इस समस्या के प्रति आप तभी इस समस्या का समाधान होगा जब तक आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच का नहीं बनेगा। अब वो कहते हैं
अरे भाई जब तक ये लोग रहेंगे संभव नहीं है। मैं पूछता हूँ संभव क्यों नहीं है? लोग कहते हैं उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है, उस पैसे का प्रयोग करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो संजय आज हमारे बड़ी विधानसभा में, हमारे हजारीबाग लोकसभा में संजय जैसे कई ऐसे नौजवान हैं, आप समझिए पहचानने का जरूरत है, जो बरही कमेटी में जन्म लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के सेमिनार में अपनी बात रख सकता है, बरही और झारखंड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया की बात रख सकता है, क्या लोकसभा में जाकर पूरे झारखंड का तस्वीर और तकदीर बदलने का क्षमता नहीं रख सकता है? क्या आपको पहचानने का जरूरत है? आपके घर में ऐसा बेटा है। इसीलिए मैंने कहा है कि इस जनसंवाद यात्रा के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा उद्देश्य है कि आप चाहे 81 विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे 14 लोकसभा क्षेत्र हो, या जब तक आपके स्थानीय, जब तक आपके घर का व्यक्ति चुनकर नहीं जाएगा, झारखंड के सारे सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। जिस झारखंड में कोयला, लोहा सारे मिनरल्स हैं और झारखंड के लोग आज बेरोजगार हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आपकी व्यक्तिगत तरक्की बहुत हुई होगी, पर सामाजिक तरक्की नहीं हुई है, मानसिक तरक्की नहीं हो रही है। आपके नौजवानों, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो रहा है, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए रोजगार का व्यवस्था नहीं हो रहा है, आपके आने वाले परिवार के लिए बेहतर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रहा है। और इसलिए शायद नहीं हो रहा है कि जब तक आपके बीच का कोई व्यक्ति, आपके घर का कोई व्यक्ति, आपसे जो भावनात्मक लगाव रखने वाला व्यक्ति जब तक नहीं जाएगा, सारे सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे।